अच्छा, तो कभी सोचा है कि हमारा डाटा इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? ये सारा कमाल राउटर्स का है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये राउटर्स फैसला कैसे करते हैं, खास तौर पर तब जब रास्ते पहले से ही तय कर दिए गए हों। ये किसी जादू से कम लगता है भला? सिर्फ एक क्लिक और हमारा पैगाम दुनिया के दूसरे कोने में फौरन। लेकिन नहीं, ये जादू नहीं, ये है शानदार इंजीनियरिंग, ये है राउटिंग। और यही तो असल सवाल है ना? इंटरनेट पर तो लाखों करोड़ों रास्ते हैं, तो इनमें से बिल्कुल सही वाला रास्ता कैसे चुना जाता है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब छुपा है कुछ खास असूलों में, जिन्हें रूट्स कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी ये रास्ते या असूल हाथ से लिखे जाते हैं। इसी को हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं स्टैटिक रूटिंग। देखिए, बुनियादी मसला यह है कि एक राउटर सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को यानी अपने पड़ोसी राउटर्स को जानता है। अगर इसे कहीं दूर पैगाम भेजना हो तो इसे बाकायदा वाज़ेह हिदायत की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टैटिक रूटिंग को यूं समझें जैसे एक हाथ से बनाया गया नक्शा है। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राउटर को खुद बताता है कि भाई फलां जगह जाने के लिए ये रास्ता लेना। कोई ऑटोमेटिक अपडेट नहीं, बस वही हिदायत हैं जो दे दी गई। तो चलें इस नक्शे को लिखने का पहला और सबसे सीधा तरीका देखते हैं, और फिर ये भी समझते हैं कि इस सादगी में एक बहुत बड़ी खामी कहाँ छुपी हुई है। ये तरीका, जिसे रिकर्सिव स्टैटिक रूट कहते हैं, बज़ाहिर तो बहुत आसान लगता है। बस राउटर को बता दो कि तुम्हारा अगला पड़ाव कौन सा राउटर है। सिंपल। लेकिन असल में ये सादगी ही एक मसला खड़ा कर देती है। मसला ये है कि हर एक डेटा पैकेट के लिए राउटर को 2 बार काम करना पड़ता है। पहले वो अपनी लिस्ट में देखता है कि अच्छा मंजिल तक जाने के लिए अगला राउटर कौन सा है। फिर उसे दोबारा लिस्ट देखनी पड़ती है कि अच्छा उस अगले राउटर तक जाने के लिए मुझे कौन सा दरवाज़ा यानी कौन सा फिजिकल रास्ता इस्तेमाल करना है। तो ये दुगना काम हो गया। अब सोचें, एक पैकेट के लिए शायद ये दुगना काम इतना बड़ा ना लगे, लेकिन जब लाखों करोड़ों पैकेट्स एक साथ गुजर रहे हों तो ये दुगनी मेहनत राउटर के प्रोसेसर पर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है और इससे पूरा का पूरा नेटवर्क सुस्त पड़ सकता है। ये मिसाल इस मसले को बेहतरीन तरीके से समझाती है। आपने मंजिल तो बता दी, यानी एयरपोर्ट, लेकिन वहां तक पहुंचने का फौरी जरिया यानी बस नंबर नहीं बताया। तो अब राउटर को हर बार खुद से ये दूसरा कदम तलाश करना पड़ता है। अच्छा, तो इस सुस्ती को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने एक नया तरीका निकाला, लेकिन इसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और सच पूछें तो एक ज़्यादा संगीन मसला पैदा कर दिया। तो पिछले मसले का हल क्या निकाला? अगले राउटर का पता देने के बजाय राउटर को सीधा सीधा ये बता दिया कि भाई इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। इस तरह एक ही तलाश में काम हो गया। मसला हल है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। राउटर नंबर 1 ये समझता है कि मंजिल बिल्कुल उसके साथ वाले कमरे में है। जब वो उसका पता पूछता है तो राउटर नंबर 2 जवाब देता है, हाँ, वो मैं ही हूं, पैकेट मुझे दे दो। हालांकि वो असल मंजिल नहीं होता। ये एक किस्म का मददगार झूठ है। यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। आम हालात में डिवाइस सीधा अपनी मंजिल से बात करती है, लेकिन प्रॉक्सी एआरपी में बीच वाला राउटर किसी और की शनाख्त अपना लेता है, सिर्फ इसलिए कि डेटा का बहाव चलता रहे। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मददगार झूठ असल में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसकी वजह से मैन इन द मिडल जैसे हमले हो सकते हैं, जहां कोई हैकर ट्रैफिक को अपनी तरफ मोड़ सकता है, और इसीलिए प्रोफेशनल नेटवर्क्स में इसे तकरीबन हमेशा बंद ही रखा जाता है। तो एक तरफ हमारे पास कारकर्दगी का मसला है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का। लेकिन खुशकिस्मती से एक तीसरा तरीका भी है जो इन दोनों मसलों का हल है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं इस तरीके पर जो मौसर भी है और महफूज भी। ये पिछले दोनों तरीकों की खामियों को दूर करके उनकी खूबियों को एक जगह जमा करता है। ये टेबल सारी कहानी बयान कर रहा है। मुकम्मल तौर पर मखसूस रूट या फुल्ली स्पेसिफाइड रूट इसलिए बेहतरीन है क्योंकि ये राउटर को दोनों चीज़ें बताता है, अगले राउटर का आईपी एड्रेस भी और वहां तक जाने के लिए एग्जिट पॉथ यानी दरवाज़ा भी। इस तरह पिछले दोनों तरीकों के सारे नुकसानात खत्म हो जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान। चूंकि एग्जिट पाथ बता दिया गया है तो दूसरी तलाश की जरूरत ही नहीं रही, जिससे ये मौसर हो गया। और चूंकि अगले राउटर का आईपी भी बता दिया गया है तो प्रॉक्सी एआरपी वाले झूठ की जरूरत भी खत्म हो गई, जिससे ये महफूज हो गया। कोई समझौता नहीं, सिर्फ बेहतरीन हल। तो अब जब हम स्टैटिक राउटिंग को समझ गए हैं तो आइए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट की बड़ी तस्वीर में ये कहाँ फिट होता है, क्योंकि हर काम हमेशा हाथ से नहीं किया जाता। इस फर्क को समझने का ये बेहतरीन तरीका है।
स्टैटिक राउटिंग एक माइक्रो मैनेजर की तरह है, हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल, बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो ये खुद से नया रास्ता नहीं ढूंढ सकता। दूसरी तरफ है डायनामिक राउटिंग, जो एक ऑटो पायलट की तरह है। यह खुदकार है, तब्दीलियों के हिसाब से खुद को डाल लेती है, लेकिन इसमें हमारा बराह रास्त कंट्रोल कम होता है। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मुकम्मल दस्ती कंट्रोल को तरजीह देनी चाहिए या फिर खुदकार निज़ामों की सहूलत पर भरोसा करना चाहिए? सच तो ये है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं, और इसी इंतखाब को समझना और सही फैसला करना ही नेटवर्किंग के फ़न का एक बुनियादी हिस्सा है।